नहीं करना। Good evening, students, and today we will read a new lesson, and the lesson is a new religion. A new religion, Zion, religion, from class 8 book, Daffodil. A new religion. The lesson title is A New Religion. A religion is my noun and new is my adjective. A is an article. So a new religion, एक नया धर्म. Before you read, have you ever heard the proverb? Have you ever heard the proverb? Cleanliness is next to godliness. Note of interrogation. क्वेश्चन मार्क को हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं, प्रश्न क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं. हैव यू एवर हर्ड, यू आप, क्या आपने, हैव यू का मतलब हो गया क्या आपने, एवर हर्ड कभी सुना है, एवर मीन्स कभी, हर्ड मैंने सुना है. द प्रोवर्ब कहावत, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ही धर्म है, ऐसा कहते, स्वच्छता ही धर्म है, धार्मिकता है, अध्यात्म है, ऐसा. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. हैव, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हैव से शुरू हुआ है. हैव यू, यू इसका सब्जेक्ट हो रहा है. हैव और भी3, हैव और भी3 का यूज किया गया है. हैव के साथ भी3 लिखते हैं. हैव यू एवर हर्ड, एवर, एवर हर्ड मतलब एवर मेरा एडवर्ब हो रहा है, हर्ड मेरा वर्ब हो रहा है, भी3 है ये. हैव यू एवर हर्ड, क्या तुमने कभी सुना है, द प्रोवर्ब कहावत को, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ही धर्म है. द प्रोवर्ब outlines, द प्रोवर्ब जो है, ये कहावत जो है, आउटलाइंस इंडिकेट्स करता है, दर्शाता है. किस चीज़ को दर्शाता है, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ द हैबिट, महत्व किसका, ऑफ द हैबिट, आदत का. कौन सा आदत, ऑफ क्लीननेस, स्वच्छता का, इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा के दिन में. नॉट ओनली एट होम, न केवल घर पे, नॉट ओनली एट होम केवल घर पर नहीं, बट ऑल्सो इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स में भी. इस सेंटेंस में देखते हैं. द प्रोवर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, द प्रोवर्ब मेरा सब्जेक्ट हो रहा है. आउटलाइंस दर्शाता है, दिखाता है, बताता है. क्या चीज़ को बता रहा है भाई, द इम्पोर्टेंस, महत्व को. तो आउटलाइंस मेरा वर्ब हो गया, क्योंकि प्रोवर्ब मेरा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. प्रोवर्ब इंडिकेट्स, दर्शाता है, क्या चीज़ को दर्शाता है भाई, द इम्पोर्टेंस, महत्व को. तो इम्पोर्टेंस हमारा नाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया ये इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट हो गया इम्पोर्टेंस. अब इम्पोर्टेंस के बाद नेक्स्ट अगर हमको कुछ भी करना है तो उसमें हम प्रीपोजिशन या कंजक्शन दे करके सेंटेंस को फर्दर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. आउटलाइंस द इम्पोर्टेंस, महत्व को दर्शाता है, ऑफ, कौन सा महत्व, ऑफ हैबिट, आदत के महत्व को दर्शाता है. कौन सा हैबिट, ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता के हैबिट को, इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज़ मर्रा के दिन में जो स्वच्छता का आदत होना चाहिए उसके महत्व को ये बताता है. नॉट ओनली, ना केवल एट होम, ना केवल घर पर, बट ऑल्सो इन आवर सराउंडिंग्स, लेकिन अपने सराउंडिंग्स में भी, अपने आसपास में भी. इस चीज़ को ये इम्पोर्टेंस को दर्शा रहा है, स्वच्छता का बारे में बता रहा है. आर यू अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू हैव ऑन द इन्वायरमेंट, आर यू अवेयर, क्या आप जागरूक हैं, ऑफ द इम्पैक्ट, उस प्रभाव का, दैट यू हैव,
ऑन द इन्वायरमेंट, दैट यू हैव ऑन द इन्वायरमेंट, वह प्रभाव के बारे में आप जागरूक हैं जो आपके द्वारा इन्वायरमेंट पर होता है। इफ़ यू आर अवेयर, यदि आप अवेयर हैं, एंड इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ मेरा कंडीशनल क्लाउज के लिए लगाया गया है, यदि यू आर अवेयर, यदि आप जागरूक हैं, एंड कंजक्शन हो गया, एडमायर, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। अब क्या करते हैं, जागरूक हैं तो 3 काम कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण को, यू आर अमेजिंग, तब आप अद्भुत हैं, एंड यू आर कंटिन्यू रीडिंग टू, एंड और यू मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, कैन कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, क्यों उस चीज़ को जारी रखना है, रीडिंग पढ़ाई को, टू मेरा भी टू मेरा यहाँ पर एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया। यू कैन कंटिन्यू, यानी कि यू हमारा क्या है भाई, यू सब्जेक्ट हो रहा है, कैन कंटिन्यू, कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है, कंटिन्यू मेरा V1 है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज़ करते हैं, यू कैन कंटिन्यू, आप जारी रख सकते हैं, कौन सा रखना है, रीडिंग, वर्ब प्लस ING जिरांड बनाया गया है और जिरांड नाउन की तरह काम कर रहा है। वैसे भी जब ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन ही आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, तो नाउन है यहाँ पर टू, ठीक है। स्नेहा बाईसाइकिल वाज स्टोलन, स्नेहा का साइकिल चोरी हो गया था, किसी ने चुरा ली थी, वाज स्टोलन, वाज प्लस V3 यानी कि पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, ठीक है। स्नेहा, स्नेहा मेरा पोसेसिव नाउन कहलाता है, पोसेसिव नाउन, स्नेहास बाईसाइकिल, स्नेहा की साइकिल वाज स्टोलन, चोरी हो गई थी। इट हैड रेन्ड हेविली एंड देयर स्कूल कंपाउंड हैड बिकम अ वाटर क्लॉग्ड मडी क्वागमीर। इट हैड रेन्ड, इट मेरा क्या है, इट मेरा प्रोविजनल, टेम्पोररी एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट कहलाता है ये। इट हैड रेन्ड हैविली, इट हैड रेन्ड काफ़ी भारी या जोरों की वर्षा हुई थी, ऐसा बोलेंगे तो इसमें इट लगा करके सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। इट मेरा टेम्पोररी और प्रोविजनल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इट हैड रेन्ड हेविली, जोरों से बारिश हुई थी, एंड और देयर स्कूल कंपाउंड, उनके स्कूल का जो हाता था, कंपाउंड था, देयर यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव हो रहा है, स्कूल नाउन हो रहा है, एंड देयर स्कूल कंपाउंड, और उनके स्कूल का कंपाउंड हैड बिकम, हो गया था, हैड प्लस V3, बिकम हो गया था, क्या हो गया था, ए वाटर लॉग्ड मडी क्वागमीर, क्वागमाईर पढ़ाता है सही में, वाटर लॉग्ड पानी से भरा हुआ, मडी मटमैला, दलदली हो गया था, क्वागमीर में मतलब दलदली हो गया था, मर्स होता है, स्वैम्पी होता है, ठीक है, वाटर लॉग्ड। सो एवरीबडी हैड टू पार्क, इसलिए, सो इसलिए एक कंजक्शन का काम कर रहा है, सो इसलिए एवरीबडी हैड टू पार्क, एवरीबडी प्रत्येक को, हैड टू पार्क करना था, क्या करना था, खड़ा करना था, पार्क करना था, हीज और हर बाइक्स आउटसाइड, अपने, हीज अगर लड़का है तो हीज लगेगा, लड़की है तो हर लगेगा, बाइक्स आउटसाइड बाहर ही पार्क करने थे, मतलब खड़े करने थे। ए थीफ हैड प्रॉम्प्टली टेकन एडवांटेज, ए थीफ एक चोर ने, प्रॉम्प्टली टेकन एडवांटेज मतलब एक चोर ने इस मौके का तुरंत फ़ायदा उठाया, प्रॉम्प्टली टेकन एडवांटेज, टेकन एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना, प्रॉम्प्टली मतलब तेज़ी से। ए थीफ हैड प्रॉम्प्टली टेकन एडवांटेज, एक थीफ ने इस बात का काफ़ी तेज़ी से फ़ायदा उठाया। सेलेक्टिंग नेहास रेड एंड गोल्ड रेशर, सेलेक्टिंग, सेलेक्ट भर प्लस ING जिरांड बनाया गया है, क्या नाउन का काम कर रहा है। सेलेक्टिंग नेहास रेड, सेलेक्टिंग चुना, क्या, नेहा का लाल और गोल्ड रेसर, रेसर मैंने साइकिल का नाम है, या रेड एंड गोल्ड क्या हो गया, सॉरी रेड एंड गोल्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एंड मेरा कंजक्शन हो गया। ए पुलिस कंप्लेंट ब्राउट नो रिजल्ट, एक पुलिस का कंप्लेंट शिकायत, ब्राउट नो रिजल्ट, हमने जो पुलिस से कंप्लेन की उसका कोई फल नहीं हुआ, ब्राउट नो रिजल्ट,
टू प्रिवेंट फर्दर थेप्स, प्रिवेंट टू प्लस वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव का यूज़ किया जा रहा है। इन्फिनेटिव एज ए नाउन यूज़ होता है तो हम उसका सब्जेक्ट बना सकते हैं। टू प्रिवेंट फर्दर थिप्स, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, आगे की चोरी, थिप्स को रोकने के लिए द प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक ने हैड प्रिंसिपल डिड हर बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। टू गेट द रेन वाटर ड्रेन्ड, क्या प्रयास हो गया, डिड हर बेस्ट यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर कोई महिला होगी इसलिए हर लिखा गया है। प्रोनाउन डिड हर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास की। टू गेट निकलवाने के लिए, क्या चीज़, द रेन वाटर ड्रेन्ड, कि बरसात के पानी को बाहर निकाल दिया जाए, ड्रेन्ड कर दिया जाए। इट वाज फाउंड, यह पाया गया, दैट कि पॉलीथीन बैग्स एंड स्ट्रियोफोम कप्स डेब्रिश हैड क्लॉग्ड द रेन वाटर ड्रेन्स। इट वाज फाउंड, यह पाया गया, क्या पाया गया भाई, इट वाज फाउंड दैट, यह पाया गया कि, इट मेरा प्रोविजनल टेम्पोररी एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट है, इट वाज फाउंड यह पाया गया, वाज प्लस V3 पैसिव में हो गया, इट वाज फाउंड पाया गया, दैट मेरा कंजक्शन है, क्या है, पॉलीथीन बैग्स, जो हम लोग कैरी बैग्स ले जाते हैं ना सब्जी उब्जी लेने के लिए, पतला पतला होता है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। पॉलीथीन बैग्स एंड स्ट्रियोफॉर्म्स, ये भी एक तरह का कप्स जो चाय पीने के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रियोफॉर्म्स कप्स, डेब्रिश उनका ढेर, कूड़ों कचड़ों का ढेर, उनका जो ढेर लगा हुआ था, हैड क्लॉक्ड जाम कर दिया था, हैड प्लस V3 जाम कर दिया था, द रेन वाटर बरसात के पानी को, ड्रेन्स बरसात के पानी का, वाटर रेन वाटर ड्रेन्स बरसात के पानी वाला में जो ड्रेन नाला था उसको क्लॉग कर दिया था, जमा कर दिया। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ब्लॉकेज, आफ्टर बाद में, द रिमूवल हटाने के बाद, ऑफ द ब्लॉकेज वहाँ जो ब्लॉकेज हो गया था, जाम हो गया था, उसको हटाने के बाद में, द वाटर पानी, ड्रेन्ड आउट बह करके निकल गया। ड्रेन ड्रेन्ड और आउट यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, फ्रेजल वर्ब है ये। वाज ड्रेन्ड आउट, वो बाहर निकल गया, एंड द स्कूल कंपाउंड बिकम ड्राई, और स्कूल का कंपाउंड, यहाँ पर देखिए स्कूल और कंपाउंड, ये स्कूल भी नाउन है, कंपाउंड भी नाउन है, तो ये कंपाउंड नाउन दोनों हो जाएगा, दोनों मिल करके एक नाउन बनाना है। स्कूल नाउन बिकेम है सॉरी ड्राई, और हो गया, कैसा, सूख गया था। माई बाइक इज़ गॉन फॉर एवर, बट माई बाइक इज़ गॉन फॉर एवर, इज़ गॉन, इज़ प्लस V3 पैसिव वॉइस में लिखा गया है, चला गया, फॉर एवर हमेशा के लिए, एडवर्ब। बट माई साइकिल इज़ गॉन फॉर एवर, लेकिन मेरा साइकिल हमेशा के लिए चला गया। स्नेहा केप्ट ऑन वेलिंग, स्नेहा केप्ट ऑन वेलिंग, स्नेहा केप्ट ऑन, V2 लिखा गया, केप्ट ऑन मतलब किसी चीज़ को जारी रखी, क्या, वेलिंग, मेरा साइकिल चला गया, मेरा साइकिल चला गया, इस तरह से वो करती रही। इट वाज द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड, इट मेरा प्रोविजनल टेम्पोररी और प्रोविजनल सब्जेक्ट हो गया, इट वाज था, बेस्ट द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में, बाइक सबसे अच्छा बाइक था, इन द वर्ल्ड। विदाउट हर बाईसाइकिल, विदाउट हर बाईसाइकिल, हर उसके साइकिल के बिना, विदाउट, शी वुड हैव टू वॉक, उसे सब्जेक्ट हो रहा है, वुड हैव टू वॉक चलना पड़ता, टू स्कूल, स्कूल पैदल ही जाना पड़ता, विथ हर हैवी स्कूल बैग, विथ हर हैवी स्कूल बैग, उसके भारी स्कूल बैग के साथ उसे पैदल ही स्कूल जाना पड़ता। विदाउट हर बाईसाइकिल, बिना साइकिल के ही, शी कुड मीट रितु, वह रितु से मिल सकती थी। टू शेयर हर ग्रीफ, विदाउट हर बाईसाइकिल, बिना साइकिल का, शी कुड नॉट मीट, वह नहीं मिल सकती थी रितु से। टू शेयर बांटने के लिए, हर ग्रीफ अपने दुख को, ओह डूम कैसी क्षति है, प्रेक्षा, another name of the student is Preksha, dropped in
ड्रॉप्ड इन मतलब हो रहा है थोड़े समय के लिए विजिट करना। प्रेक्षा ड्रॉप्ड इन टू आस्क, आई थी पूछने के लिए। हाउ कैसे, स्नेहास एसे, हाउ कैसे, स्नेहास एसे एसे रचना। ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट वाज प्रोग्रेसिंग। प्रेक्षा ड्रॉप्ड इन, प्रेक्षा थोड़े समय के लिए आई थी। टू आस्क पूछने के लिए। हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ स्नेहास एसे ऑन एडवर्ब ऑफ मैनर है कि हाउ किस प्रकार से स्नेहा का जो एसे था रचना था, और ऑन प्रीपोजिशन दिया गया। कौन सा रचना? हाउ टू प्रोटेक्ट किस प्रकार से बचाएं, एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ से। हाउ टू प्रोटेक्ट कैसे बचाएं आवर इन्वायरमेंट, इस पर रचना लिखना था स्नेहा को। और यही पूछने के लिए इस पर किस पर कितना प्रोग्रेस था, यानी कि इस पर प्रोग्रेस मतलब उसमें कितनी प्रगति हुई थी, कहाँ तक लिखी थी, नहीं लिखी थी, सक रही थी, नहीं सक रही थी, इस तरह की बातों को जानने के लिए परीक्षा ड्रॉप हुई थी, आई थी। देयर क्लास टीचर हैड आस्क्ड स्नेहा। देयर क्लास टीचर उनकी वर्ग शिक्षक ने हैड आस्क्ड पूछा था स्नेहा, परीक्षा एंड सिद्धार्थ टू पार्टिसिपेट इन एन ऐसे कॉम्पिटिशन। उनके शिक्षक ने कहा था स्नेहा को, परीक्षा को और सिद्धार्थ को टू पार्टिसिपेट की भाग ले इन एन ऐसे कॉम्पिटिशन, एक रचना लेख वाली कॉम्पिटिशन में। एज द थ्री, चूँकि एज द थ्री कंजक्शन है, एज द थ्री वर, एज यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। एज द थ्री तीनों वर थे, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है तो वर प्लूरल कर दिया गया। गुड एट राइटिंग, देखिए गुड एट राइटिंग, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में वो अच्छा है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, यानी कि ये तीनों एट राइटिंग ऐसे लिखने में काफ़ी अच्छे थे। द फर्स्ट प्राइज वाज अ हुपिंग 2000, और काफ़ी जोर से बोला जा सकता था कि पहला प्राइज 2000 रुपये था। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, मैं आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड भी3 हो गया, हैव और भी3 का यूज़ किया गया है। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, मैं पहले ही पूरा कर चुका था। ऑलरेडी मतलब एडवर्ब हो गया, मैं पहले ही पूरा कर चुका था। परीक्षा शेड स्मूगली, परीक्षा ने कहा थोड़ा मुरमुराते हुए, धीरे से। परीक्षा वाज द क्लास स्कूल, परीक्षा वाज द क्लास नहीं, द परीक्षा वाज द क्लास स्कॉलर। आई डू नॉट थिंक आई कैन राइट विदाउट माई बाइक। परीक्षा वाज क्लास स्कॉलर, परीक्षा थी अपने क्लास में या क्लास में सबसे अच्छी स्कॉलर थी, काफ़ी बुद्धिमान थी। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, विदाउट माई बाइक, मैं अपने बाइक के बिना नहीं लिख सकती हूँ, ऐसा वो स्नेहा सोच रही थी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, यू रॉट विथ योर बाइक, कि यू रॉट तुम लिखती हो, विथ योर बाइक अपने बाइक से तुम लिखती हो, मैं ऐसा नहीं जानती हूँ। परीक्षा स्क्वील्ड विथ लाफ्टर, परीक्षा जब यह सुनी तो वह काफ़ी हंस पड़ी। स्नेहा गेव परीक्षार्थ ब्रेड ए शार्पफुल इन रिवेंज। स्नेहा गेव, स्नेहा ने दिया, परीक्षार्थ ब्रेड ए शार्पफुल इन रिवेंज, मतलब जब स्नेहा ने बोला कि मैं अपने बाइक के बगैर नहीं लिख सकती हूँ, तो परीक्षा को लगा कि ये क्या बात हो गई, बाइक से तुम लिखती हो, मैं आज जानी हूँ। तो इस बात को लेकर के स्नेहा को थोड़ा गुस्सा आया और रिवेंज में बदला लेने के लिए परीक्षार्थ ब्रेड उसके चेहरे पर एक जोर से घूंसा दे मारा।